कभी सोचा है कि हजारों साल पहले और हजारों मील दूर दो बिल्कुल अलग सभ्यताएं एक ही कहानी का हिस्सा हो सकती हैं? जी हां, आज हम एक ऐसी ही रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी खोज जो हमें प्राचीन बेबीलोनिया और वैदिक भारत के बीच कुछ ऐसे अनसुने रिश्ते दिखाएगी जो हैरान कर देने वाले हैं। और सवाल सवाल यही है जो अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था कि दो इतनी अलग अलग जगह एक जैसे रीति रिवाज, या फिर इसके पीछे कोई गहरा, कोई अनदेखा सच छिपा हुआ है? तो चलिए साथ मिलकर इन सबूतों की परतें खोलते हैं। तो हमारी ये खोज शुरू होती है मेसोपोटामिया की उस उपजाऊ जमीन से, वो जगह जहां दुनिया की एक महान सभ्यता ने जन्म लिया, बेबीलोनिया। ये वो दौर था, वो जगह थी जहां इतिहास खुद लिखा जा रहा था। सुमेरियन सभ्यता के बाद मेसोपोटामिया के नक्शे पर बेबीलोन एक महाशक्ति के तौर पर उभरकर सामने आया, और यहाँ एक शासक हुए, हम्मुराबी। उनका नाम आज भी उनके बनाए कानूनों के लिए जाना जाता है। मतलब हम उस समय के सबसे तरक्की पसंद समाजों में से एक की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा सबसे पहला सुराग वो हमें सीधा ले चलता है शाही दरबारों में, राजाओं के बीच। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके नामों में और उनकी संधियों में एक ऐसी कहानी छिपी है जो अब तक शायद किसी ने नहीं सुनी, और यहीं से ये पूरा रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, बेबीलोनिया के कसाइट राजा और उनके नामों में क्या मिल रहा है? सूर्य, अग्नि, मरुत, ये नाम तो सीधे सीधे वैदिक देवताओं के हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत चौंकाने वाली समानता है। ठीक है, राजाओं के नाम एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या सिर्फ नामों के आधार पर इतनी बड़ी बात कही जा सकती है? हमें कुछ और ठोस चाहिए, है ना? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पक्की लिखा पढ़ी, क्या ऐसा कुछ है? चलिए पता लगाते हैं। और मिला भी। पुरातत्वविदों के हाथ लगी दो बड़े साम्राज्यों के बीच हुई एक पुरानी शांति संधि। अब आप सोचेंगे कि एक संधि में क्या खास होगा? अरे, असली राज तो इस संधि के गवाहों की लिस्ट में छिपा था। ये देखिए, नाम है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। अरे, ये तो वैदिक परंपरा के सबसे बड़े देवताओं में से हैं, और इनके नाम हजारों मील दूर मेसोपोटामिया की एक संधि में भगवान को साक्षी मानकर लिखे गए थे। ये कोई मामूली खोज नहीं है, ये तो जैसे हजारों मील और हजारों साल की दूरी को एक पल में मिटा देती है। तो राजा महाराजाओं की बात तो हो गई, लेकिन आम लोग, क्या उनकी जिंदगी में, उनके पूजा पाठ के तरीकों में भी हमें ऐसी ही कोई कड़ी मिलती है? अब वहां झांक कर देखते हैं। और यहां भी जो मिलता है वो वाकई हैरान कर देता है। शोध बताते हैं कि बेबीलोनिया के लोग वो भी सुबह शाम पूजा पाठ करते थे। तेल चढ़ाना, धूप जलाना, दीपक जलाना, और तो और देवताओं को भोजन का भोग लगाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हिंदू पूजा में नैवेद्य चढ़ाया जाता है। ये समानताएं देखिए, ये बहुत गहरी हैं। ठीक है, अब तक हमने नामों और रिवाजों की बात की। अब बारी है उन सबूतों की जो पत्थर पर लिखे गए हैं और मिटाए नहीं जा सकते। हमारी ये खोज अब हमें शिलालेखों की तरफ ले जा रही है। देखते हैं कि हजारों साल पुराने ये पत्थर आज हमसे क्या कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये असर सिर्फ बेबीलोनिया तक ही नहीं था। नहीं, सीरिया और फिलिस्तीन तक के राजाओं के नाम भारतीय शासकों के नामों जैसे थे। इससे पता चलता है कि ये सांस्कृतिक फैलाव कितना बड़ा रहा होगा। यहां पर भाषा से जुड़ा एक और कनेक्शन मिलता है, काफी दिलचस्प है। स्रोत का ये मानना है कि जो असीरिया सभ्यता थी, उसका नाम भी संस्कृत के शब्द असुर का ही एक बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है। एक और चौंकाने वाली कड़ी। तो हमने नाम देख लिए, दस्तावेज देख लिए, रस्में देख ली, पर क्या आंखों देखे सबूत भी हैं? मतलब क्या कला में, तस्वीरों में भी ऐसा कुछ मिलता है? स्रोत के मुताबिक इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलता है। माना जाता है कि बेबीलोन की पुरानी गुफाओं में जो तस्वीरें मिली हैं, वो तो सीधे सीधे सब कुछ बयां कर देती हैं। इन तस्वीरों में भगवान शिव के भक्त दिखाए गए हैं, वेदों को गाते हुए लोग हैं, और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हुए दृश्य भी हैं। अब इससे ज्यादा सीधा विजुअल कनेक्शन और क्या हो सकता है? तो इतने सारे सुरागों को दिखने के बाद, इन सब कड़ियों को एक साथ जोड़ने के बाद, आखिर ये स्रोत हमें किस नतीजे पर पहुंचाता है? तो हमने क्या क्या देखा? राजाओं के नाम और संधियां, फिर एक जैसी पूजा और रीति रिवाज, और आखिर में पत्थर पर लिखे शिलालेख और गुफाओं की कला। ये सारी चीजें मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। और यहीं पर आता है स्रोत का सबसे बड़ा और अंतिम निष्कर्ष। इन सारे सबूतों को सामने रखकर स्रोत ये दावा करता है कि
बेबीलोनिया के लोग भी हिंदू धर्म को ही मानते थे, उसी का पालन करते थे। और आखिर में हम ये सवाल आपके सामने छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये सब इतनी सारी समानताएं सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकती हैं, या फिर ये इतिहास के उस खोए हुए पन्ने की तरफ इशारा कर रही हैं जिसे हम सब भूल चुके हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।